आज हम बात करने जा रहे हैं इकोनॉमी ऑफ पेट्रियार्की की, एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें इकोनॉमी पर मेल्स का डोमिनेंस होना। देखिए, ये जो पेट्रियार्की है ये हमारी इकोनॉमी को नेगेटिवली प्रभावित करती है। बहुत सारे इसके नेगेटिव इंपैक्ट्स है, वो तो हम पढ़ेंगे। साथ में ये भी देखेंगे कि काफी सारे ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज है जहां पे ये बहुत कम है ना, जेंडर इक्वालिटी है, पेट्रियार्की काफी कम है। और इंडिया में भी ऐसे काफी सारे डेवलप्ड एरियाज है जहाँ पे काफी कम है। या आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि उन कंट्रीज का या उन एरियाज का डेवलपमेंट का कहीं ना कहीं कारण भी ये है कि वहां पे जेंडर इक्वालिटी है और पेट्रियार्की कम है। ठीक है, सबसे पहला इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का कम होना। जी हाँ, पेट्रियार्की के कारण जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है कहीं ना कहीं वो कम होती है। आईएमएफ की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर इंडिया में वुमेन इन्वॉल्वमेंट भी उतनी बढ़ा दी जाए, इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट वुमेन की उतनी बढ़ा दी जाए जितनी मेल्स की है, इंडिया जीडीपी कैन इंक्रीज बाय 27%। जी हाँ, दूसरा इसका इंपैक्ट पड़ता है कि जो इकोनॉमी का हमारा ह्यूमन कैपिटल है कहीं ना कहीं वो वेस्ट चला जाता है कि ट्रेंड, एक एजुकेटेड, एक स्किल्ड जो पॉपुलेशन है इंडिया की, वो उसका हम इफेक्टिवली यूज नहीं कर पाते। ठीक है, तीसरा यहाँ पे आता है अनपेड केयर वर्क का बर्डन। अनपेड केयर वर्क का बर्डन यहाँ पे है कि पेट्रियार्की की वजह से अनपेड केयर वर्क जैसे चाइल्ड केयर हो गया, हाउस होल्ड चोर्स, ये वुमेन पर ज्यादा रहता है। अगर इस वर्क को मॉनिटाइज करके जीडीपी में काउंट करें तो इकोनॉमी की रियल वैल्यू ज्यादा हो जाती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 2023 का सर्वे सामने आया था, जिसमें ये चीज कही गई थी कि अगर ये जो अनपेड वर्क जो वुमेन की तरह किया जाता है इसको मोनेटाइज कर लिया जाए तो इट वुड अमाउंट टू ओवर 7% ऑफ द कंट्री जीडीपी। ऐसा भी बोल सकते हो कि इट वुड अमाउंट टू 22.5 लाख करोड़ रुपीस, इतनी वैल्यू वो रखता है। अब यहाँ पे अगली बड़ी प्रॉब्लम है डबल बर्डन की, डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वुमेन ऑफिस या मार्केट में पेड काम तो करती ही है, घर आकर कुकिंग, क्लीनिंग ये चीजें भी कर रही है, जिसके कारण ओवरवर्क, स्ट्रेस और प्रोडक्टिविटी में भी कमी आती है। स्ट्रेस बढ़ता है, ओवरवर्क बढ़ता है और प्रोडक्टिविटी में कमी आती है। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि चाहे एक वुमेन 8 घंटे ऑफिस में और 4-5 घंटे घर का अनपेड काम करे, ऑफिशियली इकोनॉमी सिर्फ 8 घंटे को काउंट करे। अब मेन का कंट्रीब्यूशन जो है ये घर के अनपेड वर्क में कम होता है। यहाँ पे बात आती है अनइक्वल डिवीजन ऑफ लेबर। ये अनइक्वल डिवीजन ऑफ लेबर क्यों हो रही है? पेट्रियार्की की वजह से हो रही है। अब इकोनॉमी जैसे उस महिला की सिर्फ टीचिंग वाली वेज को काउंट कर रही है ना, घर के कंट्रीब्यूशन को इनविजिबल मान लिया जा रहा है। लेकिन अगर ये अनपेड केयर किसी मेड, बेबी सिटर या कुक को दे दिया जाए तो उसके लिए पैसा देना पड़ेगा, तो तब वो जीडीपी में काउंट बिल्कुल होगी। तो अब हम बात करते हैं ऐसे कंट्रीज जिनमें ये पेट्रियार्की काफी कम है और जेंडर इक्वालिटी ज्यादा है। मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज आते हैं, काफी डेवलप्ड कंट्रीज है ये। इसमें आता है आइसलैंड, ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम का ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इसका लगातार 1 रैंक रह रहा है। इसके अलावा फिनलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, इन कंट्रीज में भी पेट्रियार्की काफी कम है और डेवलप्ड कंट्रीज है, ये तरक्की कर रहे हैं और वर्ल्ड का हैप्पीएस्ट कंट्री है फिनलैंड। ठीक है, अब इन कंट्रीज के कॉमन फीचर्स क्या है देखो। पहले तो ये कंट्री स्ट्रॉन्ग वेलफेयर स्टेट्स है, यानी कि यहाँ पे चाइल्ड केयर, एल्डर केयर, हेल्थ केयर चीप है, मतलब सस्ता है काफी, कि हम उस सर्विस को अवेल कर सकते हैं, हायर कर सकते हैं, है ना। पेरेंटल लीव यहाँ पे दोनों पेरेंट्स के लिए होती है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ माँ को ही बच्चे का ख्याल रखना है अपनी जॉब वगैरह छोड़कर, दोनों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और फादर्स के लिए भी ये पेरेंटल लीव होती है। हाई वुमेन पार्टिसिपेशन है लेबर मार्केट में, लीडरशिप रोल्स में, कल्चरल एक्सेप्टेंस है इस चीज की कि मेन भी हाउस होल्ड वर्क और चाइल्ड केयर करते हैं। दैट्स द रीजन कि ये कंट्रीज आज टॉप लिस्ट में आ रहे हैं, ये भी उसका एक कारण है। तो क्यों ना हम इंडिया में भी इस तरह का कल्चर अडॉप्ट करके इंडिया को भी थोड़ा आगे लेके जाएं और रिचेस्ट बनाएं।